वैशाली जिले के अंतर्गत चेहराकला प्रखंड में लोहिया स्वच्छता अभियान बिहार अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ठोस एवं तरल प्रसंस्करण इकाई ग्राम पंचायत चेहराकला का मुखिया ब्रह्मदेव राय ने विधिवत उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लोहिया स्वच्छता अभियान को सफल बनाने को लेकर घर घर कचरा उठाकर प्रसंस्करण इकाई तक लाया जाएगा। टोले मोहल्ले वार्ड गांव कचरा मुक्त होगा, बीमारियों से लोग बचेंगे, लोग स्वस्थ होंगे। कार्य को संपन्न कराने में सभी लोगों की सहभागिता होने पर ही सफल हो पाएगा। लोहिया स्वच्छता अभियान के प्रखंड समन्वयक सीमा कुमारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की काफी महत्वपूर्ण योजना है। जैसे ही घर घर से सूखा और गीला कचरा प्रतिदिन उठाव होगा, गांव की गली टोला के साथ साथ गांव भी साफ होंगे, तब लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से बचने का मूल आधार है। इस मौके पर सभी वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव विकास कुमार, सोनू कुमार, आवास सहायक पीआरएस, स्वच्छता पर्यवेक्षक अमोद कुमार, अरुण कुमार, गुड्डू कुमार, वकील साहब, राजीव कुमार दुबे, जितेंद्र कुमार, जीतूराम, इंद्रजीत राय समेत अन्य लोग उपस्थित थे। अभी तक कितने जगह कचरा की छटाई हो जा रही है और जो किस्म बनाए गए हैं अलग अलग तरल है, चाहे सूखा है, चाहे अन्न है, सबको कार्बनिक है, सबको अलग अलग कहाँ कहाँ इसकी छटाई की जा रही है। आपके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है ये काफ़ी ज़रूरी प्रश्न था, तो इसके ज्ञान संदर्भ में मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि चूँकि अभी बृहद पैमाने पे लोगों में ये जागरूकता ही नहीं फैली है, मतलब लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हुए हैं कि हमको कचरा देना है। उनका कहना है कि हम जो तरल पदार्थ है वो हम अपने घर में ही विघटित कर लेते हैं, हम अपने मवेशी को चारा के रूप में दे देते हैं, या फिर हमारा जो घर का कचरा है उसको हम अपने जो लोग घर के बगल में किचन गार्डन या खेत खलियान रहता है वहाँ पे डाल देते हैं। तो ज़्यादातर घरों से हम लोगों को तरल कचरा जो है वो कम मिलता है, प्राप्त होता है। इसके अलावा मेन जो हम लोग का कचरा मिलता है वो ठोस कचरा मिलता है। ठोस कचरा में जो वो जिस तरीके का कचरा देते हैं, क्योंकि गांव जो है, गांव में इस तरीके का कचरा उपलब्ध नहीं होता है जो आपको बाद में जाके परेशानी पैदा करे। वो ज़्यादातर कूट रहेगा, पन्नी रहेगा, जो एक 1.5 mm का पन्नी है जो विघटित हो जाता है, उस तरह का पन्नी प्राप्त होता है, और सूखा कचरा जो होता है ज़्यादातर वही प्राप्त होता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि अपने सेंटर पे जो लाते हैं तो उसमें से जो हमारा बिकने योग्य है, जो बिक जाएगा, जिसका रिसाइकलिंग हो जाएगा, उन कचराओं को हम लोग छांट के उसको बेच देते हैं। हम लोग बेचने के लिए एक दो क्या कहते हैं जो कचरा विक्रेता अभी है, तीन तो आपका जो है में जो है ये हमारा शाहपुर खुर्द में चल रहा है। वो शाहपुर खुर्द से हम स्वयं ही महीने में एक बार दो बार जाके वहाँ से कचरा बिचवाते हैं। अब दूसरा शुरू हुआ है कचरा छटाई का काम हमारे यहाँ बिशनपुर हर्रा में। अच्छा। इनके यहाँ भी अब कचरा को छाट के बेच के उससे जो आय स्रोत होगा वो हम लोग करने का काम कर रहे हैं। और तीसरा हमारा है बस्ती सरसिकन। बस्ती सरसिकन में ज़्यादातर वहाँ से हम लोग का तरल कचरा ही निकल रहा है। ठोस कचरा लोग वहाँ से देने में परेशानी कर रहे हैं, नहीं देना चाहते हैं, कह रहे हैं कि हम फेंक लेंगे, विघटित कर लेंगे। क्योंकि वहाँ पे समस्या आती है कि जैसे कि वो हम जो कचरा उठा रहे हैं और वो जो केंद्र पे आएगा तो वो हम लोग जो उसका निष्पादन करेंगे, तो निष्पादन करने के लिए जो हमारे पास कचरा उपलब्ध होना चाहिए वो पर्याप्त रूप से होता नहीं। तो उसको हम लोग अभी लैंड फिलिंग का काम करवा दे रहे हैं उस कचरे से, जो है कि नीचे में दब के सरगल के विघटित हो जाएगा। यही 3 है। अब चौथा से हम लोग चेहराकला से शुरू करेंगे, तो कोशिश ये रहेगी कि हम लोग को उस तरीके का कचरा उपलब्ध हो जिसका हम लोग छटाईकरण कर सके, विघटन करने की प्रक्रिया कर सके। और इसके अलावा अगर तरल कचरे की उपलब्धि ज़्यादा होती है तो हम लोग उससे खाद बनाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो 3 आप नडाफ टैंक देख रहे होंगे, इनका मेन काम जो है खाद बनाने का काम करना है। खाद को बनाने के लिए हम लोग को गीला कचरा ही चाहिए। गीला कचरा अगर खाद बनता है तो यहीं के आसपास के गांव के किसान लोगों को बहुत राहत होगी कि वो बाहर जाके महंगे दामों पे कचरा